हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम और आज था संडे। तो ये जो वीडियो है मैंने संडे को शूट किया था और आप लोगों को आज मैं शेयर करूँगी वीडियो। तो देखो सुबह सुबह का टाइम है, ये ना यहाँ पे नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था। लेकिन मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी ना उसमें शायद पानी थोड़ा सा कम पड़ गया था, इस वजह से ना पूरा गाढ़ा हो गया था। तो मैंने दोबारा जब मैंने चेक किया तो देखा कि पूरा गाढ़ा हो गया है। और घर में ना सबको मतलब थोड़ा ना पानी मतलब करी वाला सब्ज़ी सबको अच्छा लगता है, तो इसीलिए फिर मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसे गर्म कर रही थी अच्छे से, तो अच्छा हो गया था सब्ज़ी। तो संडे का टाइम है, संडे का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि सब कोई घर पे ही हैं, सब कोई घर पे ही हैं, हस्बैंड भी हैं, बेटा भी है, सब कोई घर पे ही हैं। और संडे का दिन मतलब फरमाइशों वाला दिन होता है। मतलब जो हाउसवाइफ्स होती है ना, हाउसवाइफ के लिए संडे क्या मंडे क्या सब एक ही दिन होता है। मंडे भी उनके लिए बिज़ी डे होता है, संडे भी उनके लिए बिज़ी मतलब संडे तो मतलब बोलो कि फुल बिज़ी डे होता है हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि उस दिन सब घर पे रहते हैं और सबके मतलब फरमाइशें आती रहती हैं अलग अलग चीज़, मतलब अच्छे अच्छे चीज़ डिशेस बना के खाने की। तो मेरे घर में भी यही था। तो बेटा का कुछ अलग खाना है, मतलब मेरे हस्बैंड को कुछ अलग खाना है, और मेरी जो सास है उनको कुछ अलग खाना है, सबको अलग अलग खाना है। तो चलो ठीक है, संडे का दिन मतलब एक ही तो दिन रहता है सबकी फरमाइशें पूरी करने की, तो हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे मतलब सुबह सुबह का टाइम था, तो देखो मैंने नाश्ता तो मैंने बना लिया था। बस मुझे यहाँ पे ना खाली रोटी बनानी थी, तो मैंने सोचा कि पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ, रोटी बाद में बनाऊँगी, पराठा जब मतलब सब कोई मतलब नाश्ते के लिए बैठेंगे ना तब। तो मतलब अभी तो देखो सुबह तो मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, पर बाकी जो घर पे संडे का दिन रहता है ना, जैसे हस्बैंड हो गए, मेरी मदर इन लॉ, मेरा बेटा, ये लोग सब ना थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैं सुबह उठ गई थी और फिर मैंने नाश्ता वगैरह सब बना लिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी चाय वगैरह पीने के लिए। पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है, उसके बाद फिर चाय वगैरह बनाने के लाई थी, क्योंकि मुझे ना मतलब आप लोग को मालूम है कि सुबह की चाय जब तक मुझे मिलेगी नहीं तब तक मेरे दिन की शुरुआत होती नहीं है। चाहे वो कितने भी बजे 10-11 भी बज जाएंगे ना, तो भी मुझे मतलब चाय तो मुझे पीना ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इतनी गंदी आदत लगी हुई है ना चाय की, मैं क्या बताऊँ ना, बिना चाय का तो मेरा दिन ख़त्म नहीं होता है। और मतलब किसी दिन अगर मतलब चाय नहीं रहा और कॉफ़ी है, अगर मैं कॉफ़ी पीती भी हूँ ना, तो भी मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। तो मेरा दिन ना मतलब शुरू ही नहीं हुआ ऐसा लगता है। चाय तो बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत ज़रूरी है चाय, मतलब बिना चाय के ना नहीं होता है मुझसे, है ना। तो फिर अभी मैं यहाँ पे चाय वगैरह बना रही थी, तो मैं चाय वगैरह पीऊँगी, उसके बाद फिर देखते हैं फिर आगे का दिन क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे तो संडे है, कहीं घूमने वूमने का कोई प्लान नहीं है अभी, क्योंकि अभी अभी बेटे का तबीयत थोड़ा ठीक हुआ है, तो मैंने सोचा कि उसे थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ, रेस्ट करने के लिए देती हूँ, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो वो ना एकदम ना मतलब खाना पीना एकदम बंद कर देता है, खाना पीना कुछ खाता नहीं है और एकदम कमज़ोर सा हो जाता है वो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसे रेस्ट करने के लिए देते हैं और अपन लोग भी घर पे ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा मतलब यहाँ पे ना सुबह सुबह ये ज्वेलरी जो रहते हैं ना, जीआरटी ज्वेलर्स का बुक वो लोग देकर गए थे कि मतलब सोना खरीदने के लिए। सोना खरीदा तो मतलब सोचो, सपने में भी नहीं सोच सकते, इतना महंगा हो गया है ना, जो है बस उसी में खुश रहो ऐसा लगता है। तो वही मैं बुक्स देख रही थी, उनका मतलब कैटलॉग था ये, तो मैं देख रही थी। तो मुझे कुछ कुछ अच्छे लग रहे थे, कुछ कुछ ऐसे ही लग रहे थे, तो ठीक था। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बिस्किट खाते हैं, उसके बाद आगे का काम भी करना है, बैठे रहने से कुछ काम नहीं होगा, है ना। तो आज संडे था, तो ना मतलब आज नहीं, मतलब जब मैंने ये वीडियो शूट किया था संडे का दिन था, सब कोई घर पे ही थे, तो मैंने सोचा कि चलो मतलब अभी मतलब ना गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, बेटे का स्कूल का छुट्टी भी हो जाएगा, एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, तो मैं सोचा कि थोड़ा मतलब मैं अपने मायके जाकर आ जाऊँगी करके, मतलब मायके चले जाऊँगी। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मतलब अभी इतना दिन हो गया, इतने साल हो गए, मतलब मैं ना कभी भी ना अपने मायके ना मतलब सच बताऊँ, मैं कभी भी अपने मायके ठीक तरीके से मैं गई ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं गई हूँ। हमेशा मतलब लड़ते झगड़ते मुंह फुला के ऐसे ही गई हूँ मैं मायके, मतलब कभी नहीं, मतलब खुशी से ना मुझे कभी मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी मायके छोड़ा ही नहीं है, कभी भेजा ही नहीं है। जब मैं पहली बार गई थी अपने मायके गई थी, तब मेरे ससुर मेरे हस्बैंड लोग सब कोई गए थे, उन लोग के साथ गई, उन लोग के साथ ही आई मैं। फिर सेकंड टाइम जब मैं गई थी तब मैं मतलब यूँ समझो कि 10 दिन के लिए गई थी, मैं गिन के 10 दिन के लिए गई थी, 10 दिन से एक दिन भी ऊपर नहीं हुआ। एक दिन भी अगर ऊपर हो जाता तो ना मेरी तो नंदे हैं ना, वो लोग फ़ोन करके मतलब कब आ रही है इतना देर क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ।
ऐसे करते थे, जीने नहीं देते थे। मतलब मेरा मायका जाना इन लोग को मतलब पसंद ही नहीं आता है। तो ऐसी बात है, मतलब मैं ना, आप समझो कि मेरी शादी को 9 साल हो गया है, तो 9 साल में मतलब मैं मुश्किल से गिन के देख लो कि मैं मतलब ना सिर्फ 2 से 3 बार ही गई हूँ। वो भी 2 से 3 बार मैं कब गई हूँ, जब मेरी जो ननदें हैं, मतलब कोई रहेगा घर पे तब मैं जा सकती हूँ ना, किसी को हैंड ओवर करके ही जा सकती हूँ। मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि आप लोग को मालूम है मेरी मदर इन लॉ वो कुछ काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और हस्बैंड तो मतलब नहीं कर पाएंगे, उनको खाना वाना कुछ बनाना आता नहीं है, तो वो नहीं कर पाएंगे। बाकी तो फिर मतलब घर पे कोई ना कोई तो रहना है ना, किसी को रहना है घर पे, मतलब घर हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए। इसलिए मतलब जब मेरी नंदें आती हैं, मतलब कोई भी, मतलब तीनों हैं तो तीनों में से अगर कोई भी आ जाए तो मैं उनको मतलब हैंड ओवर करके जाती हूँ। तीनों में से तो मतलब ज़्यादा मुझे लगता है कि जब मेरी छोटी वाली ननद आती है ना, तो मुझे लगता है कि मैं उसी को हैंड ओवर करके जाऊँ, क्योंकि वो मैं ना मतलब महीना 2 महीने के लिए आती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो नंदें हैं वो महीना 2 महीने के लिए आती हैं, तो क्या मैं मतलब महीने 2 महीने के लिए नहीं जा सकती अपने मायके? पर नहीं, मुझे ये लोग नहीं छोड़ते हैं। और नहीं छोड़ते हैं, इन लोग का ना छोड़ने का क्या कारण है मुझे नहीं पता, क्यों नहीं छोड़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे मतलब 1 महीना तो मैं कभी भी मैं ठीक से नहीं रही हूँ अपने मायके में, कभी मैं ठीक से नहीं रही हूँ। इस बार भी मैं कह रही हूँ कि मैं मतलब थोड़ा-सा जाकर आऊँगी, अपने मायके जाकर आऊँगी 1 महीना 2 महीने के लिए, क्योंकि अभी वो फिर आ रही है मेरी जो छोटी वाली नंद है, वो फिर आ रही है। पिछले साल ही वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे मतलब 2 महीना 3 महीना, हाँ, 1 से 2 ढाई महीना वो यहाँ पे रह के गई थी अपने हस्बैंड के साथ। सोचो, अपने हस्बैंड के साथ आई थी, 2 ढाई महीना यहाँ पे रह के गई थी। तो तब भी मैं यहीं पे थी, मैं नहीं गई, क्योंकि हस्बैंड के साथ आई थी ना, तो इसलिए फिर मैं नहीं गई थी। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि इस बार भी अगर वो महीना 2 महीने के लिए आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने बेटे को लेके महीने 2 महीने के लिए जाऊँ, तो फिर मतलब वो पीछे से अपनी मतलब घर को सँभाल लेगी, देख लेगी, है ना? तो वही सोच के फिर मैंने भी कहा कि मैं भी जाऊँगी। लेकिन देखो, सबका मुँह फूला हुआ है। अब क्यों फूला हुआ है, क्या फूला हुआ है पता नहीं, उनको भी समझना चाहिए ना ऑब्वियसली, मतलब कि मतलब घर पे हूँ तो फिर मतलब मुझे भी, जैसे वो लोग जाते हैं अपने मायके, तो मुझे भी जाने का मन करता है ना। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं अभी मैं मतलब कब जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ, क्या है क्या नहीं है, देखा जाएगा। तो बस यही है। तो अभी बस मैंने टॉपिक निकाला है मायके जाने का, क्योंकि अभी से बोलना स्टार्ट करूँगी ना, तो जब तक मेरी ननद आएगी ना तब तक मतलब मुझे ना परमिशन मिल सकता है जाने का, कि हाँ भाई ठीक है तुम जाओ। मतलब 10 दिन 15 दिन ऐसे होता है कि 10 दिन तो 10 दिन, 10 दिन से 1 दिन भी मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक आधा दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से मेरे मायका मतलब कितना 7-8 घंटे का रास्ता है। तो मतलब उनको लगता है कि 1 दिन में पहुँच जाएगी, तो मतलब उससे आने में भी 1 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए जल्दी। मतलब जैसे 10 दिन है, तो 10 मतलब 11 तारीख को उसे यहाँ पे घर पे रहना है ससुराल में अपने, उससे 1 दिन आधा दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? तो ऐसा ही करके वो लोग हमेशा मुझे भेजते हैं यहाँ, मतलब मेरे ससुराल वाले भेजते हैं। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं महीने 2 महीने के लिए जाऊँ, थोड़ा-सा वहाँ पे रेस्ट करके रह कर आऊँ आराम से। देखते हैं क्या होता है ना? तो बस यही है। तो देखो, अभी मैं फटाफट से सबके लिए नाश्ता वग़ैरह, मतलब सब्ज़ी तो बन गई थी सुबह, आप लोगों ने देखा था। तो अभी मैं यहाँ पे पराठा बना रही थी। सभी ने कहा कि नहीं, इस सब्ज़ी के साथ हम लोग पराठा ही खाएँगे, रोटी नहीं खाएँगे। तो ठीक है चलो, सबके लिए फिर मैंने गरमा-गरम पराठा बना दिया था और फिर सबको पराठा बना के खिला दिया था। तो नाश्ता पानी सब कुछ हो गया था। तो बस मैंने फिर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बस इतना ही शूट किया था नाश्ता पानी तक, क्योंकि संडे का दिन था। तो मतलब सब ना घर पे रहते हैं ना, तो बिज़ी रहते हैं, तो फिर मतलब बिज़ी क्या रहते हैं, सब घर पे रहते हैं, तो हल्ला-उल्ला होता रहता है। तो ना इसलिए फिर मैंने सोचा क्या ही वीडियो शूट करूँ, तो बस फिर मैंने इतना ही वीडियो शूट किया था। उसके आगे का मैंने कुछ वीडियो शूट किया नहीं, क्योंकि उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर मैं क्या ही शूट करूँ, है ना? डेली के क्या काम-काज मैं दिखाते रहूँ आप लोगों को, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे मेरे मतलब डेली के जो काम-काज देखते-देखते आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, इसलिए फिर मैंने वीडियो शेयर नहीं किया। तो चलिए, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।